Assalamu alaikum dear students. My name is Mirza Muhammad Usman and I'm your biology teacher. Dear students, today we will discuss the concept of vernalization in plants. तो इसके लिए आइए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं. डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम बात करेंगे वर्नलाइजेशन पे. वर्नलाइजेशन बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स में. इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि द आर्टिफिशियल एक्सपोजर ऑफ द प्लांट्स और सीड्स टू लो टेम्परेचर्स in order to stimulate flowering or to enhance seed production. यानी कि सादा लफ्जों में जो प्लांट्स को हम आर्टिफिशियली एक्सपोज करते हैं टू लो टेम्परेचर्स ताकि उनमें फ्लावरिंग या सीड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया जा सके, इस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन कहा जाता है. अब जो दो प्लांट वैरायटीज हैं जो कि बेसिकली इस प्रोसेस के थ्रू वो फ्लावरिंग करती हैं, इनमें एक बाइनियल्स हैं और दूसरा जिनको हम पेरिनियल कहते हैं. ये जो बाइनियल्स हैं ये वो प्लांट हैं विच हैव ए लाइफ साइकिल ऑफ 2 years. बाइनियल्स, इनका जो लाइफ साइकिल है वो 2 years का होता है. इसी वजह से ये जर्मिनेशन और ग्रोथ एक साल में करते हैं और फिर अगले साल में इनमें ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स होती है और उसके बाद इवेंचुअली ये खत्म हो जाते हैं. उसके बाद आते हैं पेरिनियल प्लांट्स. इनमें एवरीथिंग विच लास्ट्स लॉन्गर देन 2 years इज पेरिनियल, यानी कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो 2 साल से ज्यादा होता है, जो कि प्रैक्टिकल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि इट यूजुअली मींस इट ग्रोज एंड फ्लावर्स फॉर मैनी ईयर्स. बाइनियल्स हमने कहा था कि एक साल में उनकी जर्मिनेशन और ग्रोथ होगी और दूसरे साल में फिर उनमें ये फ्लावरिंग होगी और उसके बाद इवेंचुअली उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा. लेकिन ये जो पेरिनियल है इनका लाइफ साइकिल जो है वो काफी ईयर्स तक चलता रहता है. तो इनमें सादा लफ्जों में जो इनमें ग्रोथ और जो फ्लावरिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सालों तक चलता रहता है, वो लंबा होता है एज कंपेयर टू बाइनियल्स. ये वो दो प्लांट्स हैं बाइनियल्स और पेरिनियल्स जिनमें बेसिकली फ्लावरिंग जो है वो स्टिमुलेट करवाई जाती है बाय एक्सपोजिंग देम टू दी लो टेम्परेचर्स, जिसको वर्नलाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है. अब चूंकि हमने कहा कि ये वो फिनोमेना है जिसमें हम प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू लो टेम्परेचर ताकि वो फ्लावरिंग कर सकें, तो इनमें ये जो लो टेम्परेचर का स्टिमुलस है इन प्लांट्स में ये बेसिकली रिसीव किया जाता है इनके शूट्स में, यानी कि जो एपेक्स है मैच्योर स्टेम की, वो बेसिकली ये लो टेम्परेचर का जो स्टिमुलस है वो रिसीव करती हैं. या फिर जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर वो बेसिकली इसका जो स्टिमुलस है वो रिसीव करते हैं. सादा लफ्जों में जो लो टेम्परेचर का स्टिमुलस है वो 2 स्ट्रक्चर रिसीव करते हैं इन प्लांट्स में. नंबर 1 बाय द शूट्स एपेक्स ऑफ ए मैच्योर स्टेम, नंबर 1. नंबर 2 और एम्ब्रियो ऑफ द सीड. इसमें लीव्स का कोई अमल दखल नहीं होता. जैसे फोटोपीरियोडिज्म में हमने पढ़ा था कि इसमें लीव्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि लाइट को सेंस कर रहे होते हैं. यहाँ पे लीव्स का कोई रोल नहीं होता. यहाँ पे जो शूट एपेक्स है मैच्योर स्टेम की और जो एम्ब्रियो हैं सीड के वो बेसिकली स्लो टेम्परेचर के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं. फिर जो कुछ प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स में ये जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है ये एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है फॉर फ्लावरिंग, यानी कि इसके बगैर फ्लावरिंग मुमकिन ही नहीं है. लेकिन कुछ केसेस में ये जो वर्नलाइजेशन है ये सिंपली असिस्ट करती है इन इंड्यूसिंग फ्लावरिंग. कुछ प्लांट्स में वर्नलाइजेशन जो है ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है फॉर फ्लावरिंग, बट इन सम केसेस इट
is simply an assistant or it simply assists in inducing flowering. फिर ये जो ड्यूरेशन है इस लो टेम्परेचर के एक्सपोजर का, जिसको हम चिलिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इसमें वेरिएशन आती है, यानी कि इट मे वेरीज फ्रॉम 4 days to 3 months। यानी कि ये जो लो टेम्परेचर को एक्सपोज करना है एक प्लांट का, चिलिंग जो करनी है एक प्लांट की ताकि उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो सके, ये कितने टाइम के लिए ये चिलिंग करनी है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है इट वेरीज फ्रॉम 4 days to 3 months। फिर ये भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज देखी गई है कि जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है ये बेसिकली वेरी इफेक्टिव है टू परफॉर्म दिस प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन। अब यहाँ ये सवाल आता है कि ये जो हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर या जो चिलिंग इफेक्ट देते हैं प्लांट्स को कि उनमें ये फ्लावरिंग का फिनोमेना जो है वो स्टार्ट हो सके या फ्लावरिंग जो है वो उनमें इनिशिएट हो सके, ये प्रोसेस काम कैसे करता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये देखिए कि ये जो चिलिंग है ये बेसिकली स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ वर्नलिन की। अब ये जो वर्नलिन है ये बेसिकली एक हार्मोन है जो कि वर्नलाइजेशन इंड्यूस करता है। वर्नलिन को अगर हम देखें तो बेसिकली ये एक हार्मोन लाइक सब्सटेंस है जो कि रिलीज होता है लीव्स में। कब रिलीज होता है लीव्स में? जब उनको चिलिंग अप्लाई की जाती है और इन कोल्ड टेम्परेचर्स, और फिर अल्टीमेटली ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन। ये भी समझा जाता है कि ये जो वर्नलिन है ये फंक्शन करता है एज अ प्रिकर्सर ऑफ फ्लोरोजन हार्मोन। फ्लोरोजन हार्मोन जो है बेसिकली ये फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग को ट्रिगर करता है। तो ये बिलीव किया जाता है कि ये जो वर्नलिन है ये प्रिकर्सर है फ्लोरोजन हार्मोन का। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट का बिलीव है। ये जो फ्लोरोजन हार्मोन है ये प्रोड्यूस होता है लीव्स में और फिर ये एक्ट करता है इन दी शूट एपिकल मेरिस्टेम्स ऑफ द बर्ड्स या फिर ग्रोइंग टिप्स के ऊपर। प्रोड्यूस हुआ लीव्स में लेकिन एक्ट करेगा कहां पे? शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ बर्ड्स में या फिर ग्रोइंग टिप्स के ऊपर। अब कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये भी बिलीव करते हैं कि ये जो वर्नलिन है इसकी बजाय जो एक्चुअल रोल है इस वर्नलाइजेशन में दैट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी आपको पता है एक प्लांट हार्मोन है, हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट जो प्लांट साइंटिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि एक्चुअली वर्नलिन के बजाय जिब्रेलिन जो है वो ये वर्नलाइजेशन को बेसिकली इनिशिएट करते हैं या स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो फोटोपीरियोडिज्म है और ये जो वर्नलाइजेशन है ये बेसिकली इनका रोल क्या है? बोथ द प्रोसेसेस photoperiodism and vernalization they serve to synchronize the reproductive behavior of plants। photoperiodism में भी हमने देखा था कि वो जो फ्लावरिंग है वो सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर्स पे करवा रहे हैं, जबकि कुछ प्लांट्स में जब डे लेंथ ज्यादा है और कुछ प्लांट्स में जब डे लेंथ कम है। तो ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली सिंक्रोनाइज करते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ द प्लांट्स को विद देयर एनवायरनमेंट, और ये बेसिकली इंश्योर क्या करते हैं? दे इंश्योर रिप्रोडक्शन एट फेवरेबल टाइम्स ऑफ द ईयर। जैसे कि हमने फोटोपीरियोडिज्म में भी देखा कि कुछ में वो फ्लावर फॉर्मेशन है वो लॉन्ग डेज में हो रही है, कुछ में शॉर्ट डेज में हो रही है। वर्नलाइजेशन में भी हमने देखा कि इसमें लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग। अब ये दोनों प्रोसेसेस बेसिकली इंश्योर करते हैं कि जो एक ही स्पीसी के मेंबर हैं वो एक टाइम के ऊपर फ्लावरिंग करें। फायदा क्या होगा?
उसमें फिर क्रॉस पॉलिनेशन होगी और जिसके रिजल्ट में जेनेटिक चेंजेस आएंगी, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये जो नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो फिर अल्टीमेटली उस स्पीसी का बदलते हुए एनवायरनमेंट के अंदर जो सर्वाइवल है उसको वो इंक्रीज करेंगे, उसका सर्वाइवल बेसिकली बेहतर होगा। जो जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्दी कॉम्बिनेशंस, और ये बेसिकली जो मेंबर्स हैं किसी एक स्पीसी के उनको ज्यादा बेहतर अडेप्ट करते हैं टू दी चेंजिंग एनवायरनमेंट, और फिर उसके रिजल्ट में अल्टीमेटली उस स्पीसी का जो सर्वाइवल है वो एनहांस होता है। तो ये बेसिकली एक डिटेल डिस्कशन है इस वर्नलाइजेशन के ऊपर। इसमें से नॉर्मली क्वेश्चंस क्या आ सकता है कि सबसे पहले तो आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जिसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन द टर्म वर्नलाइजेशन। तो इसको हमने डिफाइन किया हुआ है कि लो टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में जब फ्लावरिंग इंट्रोड्यूस करवाई जाती है या प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं उनको, उस प्रोसेस को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनियल्स एंड पेरिनियल प्लांट्स। तो ये भी यहाँ डिटेल में मैंने बताया हुआ है। बाइनियल प्लांट्स वो होते हैं जो कि 2 ईयर्स तक सरवाइव करते हैं। एक साल में उनकी जर्मिनेशन होती है, ग्रोथ होती है, दूसरे साल में उनकी फ्लावरिंग होती है। जो पेरिनियल प्लांट्स हैं ये लंबे अरसे तक फ्लावरिंग करते रहते हैं, ग्रोथ और फ्लावरिंग इनमें लंबे अरसे तक होती है। तो ये बेसिकली एक मेजर डिफरेंस है बाइनियल्स का और पेरिनियल प्लांट्स का। फिर शॉर्ट फॉर्म में यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है कि डैश टेम्परेचर इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर और इज कंसिडर्ड एज आइडियल फॉर वर्नलाइजेशन। तो वो आपको पता है, वो हमने पढ़ा था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंसिडर्ड एज एन ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन। फिर उसमें आपसे ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वर्नलिन, जो कि एक प्लांट हार्मोन है, इन वर्नलाइजेशन। तो वो आपको मैंने बताया हुआ है कि इट इज बिलीव कि ये जो वर्नलिन है ये प्रिकर्सर है फ्लोरोजन हार्मोन का, जो कि लीव्स में प्रोड्यूस होता है, एपिकल मेरिस्टेम में वो जाके एक्ट करता है और फ्लावरिंग को एनहांस करता है। तो ये बेसिकली वर्नलिन का या वर्नलिन का रोल है इन वर्नलाइजेशन। फिर आपसे एग्जामिनर इसमें पूछ सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन इन प्लांट्स। तो आप उसमें ये एक हमने हेडिंग के साथ प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है कि आप इसमें बताएंगे कि ये बेसिकली ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं ये सिंक्रोनाइज करते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ द प्लांट को विद द एनवायरनमेंट। उसके बाद ये इंश्योर करते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो फेवरेबल टाइम्स के ऊपर हो। इसके साथ साथ ये इंश्योर करते हैं कि जो फ्लावरिंग है वो एक स्पीसी के मेंबर्स में एक ही टाइम पे हो, ताकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सके और जेनेटिक वेरिएशंस आए और उसके रिजल्ट में उस स्पीसी का जो सर्वाइवल है वो बेहतर हो। तो डियर स्टूडेंट, ये वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको वर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको बुक से भी पढ़ें, एक दफ़ा इस वीडियो लेक्चर को भी बार बार देखें ताकि ये चीज़ आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। मुझे अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।